तो इस सीन की शुरुआत में हम लूना को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वह एक सुपीरियर शैडो वोल्फ से अकेले लड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से लूना का बहुत खून बह रहा था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी थी। वैसे लूना काफ़ी डरी हुई है और बहुत ज़्यादा घायल भी है। तभी लूना के पास एक सिस्टम वार्निंग आती है। सिस्टम बताता है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से तुम्हारी स्टेमिना कम हो रहा है, इसलिए लूना खुद को बचाने के लिए एक हीलिंग पोशन को पीती है और अपनी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। तभी लूना की फ्रेंड एबी वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचती है। एबी अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके ग्रीन ब्लेसिंग नाम की एक हीलिंग मंत्र पढ़ती है। तभी एक हरे कलर की जादुई रोशनी लूना को घेर लेती है और वह रोशनी लूना के घावों को भरने लगती है। चलो इधर हम देखते हैं कि एबी की टीम में काफ़ी लोग हैं, जिनमें से एक बड़ा आदमी और एक बैगनी कपड़ा पहने वुमेन भी है और एक अजीब सा लड़का है। लेकिन तभी एक बड़ा वाला सोल्जर लूना को डांटते हुए कहता है कि लूना तुम पगला गई हो क्या, और क्या तुम अकेले उस सुपीरियर शैडो वोल्फ को संभालने की सोच रही थी? तुम्हें एहसास भी है कि वो कितना खतरनाक है? लेकिन तभी लूना उन्हें बताती है कि वह भेड़िया अब वहाँ नहीं है। वह कहती है उसे एक न्यू कमर लड़का अपने पीछे बहला कर ले गया है ताकि मुझे बचाया जा सके। यह सुनकर तो पूरी टीम हैरान रह जाती है। लूना घबराकर कहती है कि उन्हें उस लड़के को बचाना होगा क्योंकि वह अकेला उस भेड़िया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी हम एमसी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि अटैक। इसके तुरंत बाद जैन झांग की आर्मी रोर करती हुई पोर्टल से निकलती है, जिसमें हमारा क्यूट लिटिल लावा टर्टल है और अपने 3 बनी रैबिट हैं। तभी लावा टर्टल रोर करता है और चिल्लाता है सभी मॉन्स्टर हमला करो। तभी यहाँ पर हम जैन झांग की चालाकी देखते हैं। वह सोचता है कि सुपीरियर शैडो वोल्फ बहुत तेज है, लेकिन अगर तीनों मैस्कुलिन बनीज उसे घेर लें तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि सुपीरियर शैडो वोल्फ इन खरगोशों के बीच फंस जाता है और तभी जैसे ही भेड़िया रुकता है तो जैन झांग अपने अगले दांव का इस्तेमाल करता है। वह लावा टर्टल का यूज़ करता है और सोचता है कि अब लावा टर्टल इस फंसे हुए भेड़िए पर बिल्कुल सही निशाना लगा सकता है। तभी लावा टर्टल एक जोरदार अटैक करता है वोल्फ पर, जिससे वोल्फ को -51 का क्रिटिकल हिट पड़ता है। भेड़िए पर हमला होने के बाद जैन झांग के चेहरे पर एक संतुष्टि वाली मुस्कान आती है, लेकिन तभी घायल भेड़िया अचानक गुस्से में फिर से दहाड़ता है और भेड़िया अपनी मोस्ट डेडली पावर का यूज़ करता है, जिसका नाम शैडो टीयर है। इस हमले से बेहद खतरनाक बैंगनी रंग की एनर्जी निकलती है, जो कि उसके आसपास के दुश्मनों यानी कि खरगोश और कछुए को वो एनर्जी चीरती हुई उन सभी को निकल जाती है। वैसे जैन झांग ने रणनीति तो अच्छी बनाई थी, लेकिन सुपीरियर शैडो वोल्फ उसकी उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल निकल गया और उसने अपने मोस्ट पावरफुल हमले से पलटवार कर दिया। तभी हम जैन झांग को देखते हैं जो कि काफ़ी घबराया हुआ है। वह देख रहा है कि सुपीरियर शैडो वोल्फ का वार बहुत घातक है, इसलिए जैन झांग अपने बचाव के लिए अपनी आर्मी को सीधे हमले से बचाने की कोशिश करता है। तभी लड़ाई के दौरान जैन झांग के पास मैस्कुलिन बनी को देखते हैं, जिसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि रैंक 2 पर पहुंच गया था। लेकिन तभी सुपीरियर शैडो वोल्फ का हमला इतना तेज होता है कि जैन झांग के सारे मैस्कुलिन बनी मारे जाते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है HP रीच्ड 0। अपने बनीज को मरता देख जैन झांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सैडनेस में चिल्लाने लगता है। तभी जैन झांग एक नई रणनीति बनाता है और लावा टर्टल को आगे करता है ताकि वोल्फ के हमले को झेल सके किसी टैंक की तरह, जबकि दूसरा बनी उस पर हमला कर सके। जैन झांग जानता है कि अगर उसने अभी इस शैडो वोल्फ को खत्म नहीं किया तो वह अकेला रह जाएगा और मारा जाएगा। तभी एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि शैडो वोल्फ दर्द के मारे करा उठता है। तभी MC अपनी टीम को बोलता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमला जारी रखो। जैन झांग लावा टर्टल को बोलता है कि तुम उसके वार को झेल सकते, इसलिए उससे लड़ते रहो। लेकिन तभी एक मैस्कुलिन बनी मर जाता है। तभी MC कहता है धत तरीके मेरे मैस्कुलिन बनीज वो तो सारे मरते ही जा रहे हैं। लेकिन तभी हम इसके बाद देखते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई है। जैन झांग ने सुपीरियर शैडो वोल्फ को हरा दिया है। हालांकि जीत आसान नहीं थी, इसलिए MC मानता है कि यह काफ़ी कठिन मुकाबला था। तभी शैडो वोल्फ के मरने के बाद जैन झांग को कुछ कीमती चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि 4 मिडिल ग्रेड सोल ऑर्ब और एक वुल्फ टूथ नेकलेस, और उसे एक चीज़ और मिली थी, बोन डैगर। जैन झांग डैगर को देखते हुए बोलता है कि इसे तो मैं फ्यूचर के लिए रख लेता हूँ, और सोचता है कि वह नेकलेस को ऑनलाइन बेचकर नीना के इलाज का खर्चा उठा पाएगा। वैसे लड़ाई के दौरान जैन झांग ने अपने 2 बनीज को खो दिया था, इसलिए जैन झांग कहता है कि बिना अंडे तोड़े ऑमलेट नहीं बनाया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि बड़ी जीत के लिए कुछ नुकसान सहना ही पड़ता है। तभी जैन झांग अपनी पावर्स का यूज करता है और फिर वह सुपीरियर शैडो वोल्फ को अराइज कर लेता है। वह कहता है कि अराइज मेरे सुपीरियर शैडो वोल्फ। तभी जैन झांग सुपीरियर शैडो वोल्फ के स्टैट्स देखता है, जिसमें हम देखते हैं कि सुपीरियर शैडो वोल्फ की HP 3000 है और उसका डैमेज 260 से लेकर 380 है और उसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1500 है। और सुपीरियर शैडो वोल्फ की खास स्किल शैडो टीयर है। यह देखकर तो MC बहुत ज़्यादा खुश जाता है और बल्ले बल्ले चिल्लाने लगता है, क्योंकि यह शैडो वोल्फ डेमन रेल के पहले लेवल के हिसाब से अनबीटेबल है। तभी जैसे ही रात गहराती है, जैन झांग को याद आता है कि वह अपनी असली दुनिया में एक स्टूडेंट भी है। वह खुद से कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए,
क्योंकि कल उसे क्लास अटेंड करनी है। तभी इधर हम जंगल में देखते हैं कि कुछ सोल्जर और लूना किसी को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो अपने एमसी जैन झांग को ही ढूंढ रहे होते हैं, जो कि उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल लिया था। तभी वहीं मैदान में सोल्जर्स को सुपीरियर शैडो वोल्फ के पंजों के निशान मिलते हैं। तभी एक आदमी बोलता है मुझे मिल गया, सुपीरियर शैडो वोल्फ के पंजे के निशान यहाँ हर जगह हैं। तभी दूसरा कैरेक्टर बोलता है कि वह नीम कॉपर यहाँ भागते हुए आ गया होगा। तभी वो लंबा वाला आदमी बोलता है मैंने पूरे इलाके की जांच की है लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। तभी लूना बोलती है कि यह तो बहुत बुरी खबर है। आखिरकार वो न्यू कॉमर एक नया ही बंदा था, उसके बचने के चांसेस बहुत कम ही थे। उस लड़के ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और वह लड़का बहुत ज्यादा दयालु दिल का और बहादुर इंसान था। तभी लूना बोलती है कि मैं कल एकेडमी जाकर मिस्टर वी से मिलूंगी, क्योंकि वह लड़का शायद उन्हीं की क्लास का था, क्योंकि अगर किसी की मौत हुई या फिर कोई मुसीबत में पड़ा होगा तो मिस्टर वी को अच्छे से पता होगा। तभी लूना उदास हो जाती है और सोचती है कि अगर वह न्यू कॉमर सच में मर गया होगा तो ये सारी मेरी गलती होगी। वैसे ही माहौल देखकर जितने भी सोल्जर्स थे बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे थे, क्योंकि उनके बैच का एक नया लड़का जो कि न्यू कॉमर था वो एक सुपीरियर शैडो वोल्फ के हाथ मारा गया और लूना भी खुद को ही जिम्मेदार मान रही है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है। वहीं हम देखते हैं कि जैन झांग पास में छिपा हुआ है और ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन वे लोग उसे देख ही नहीं पा रहे और इसी के साथ ही छठा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो सातवें चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैन झांग अपने कमरे में बैठा होता है। वह सोचता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और उसके पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिन्हें वह ऑनलाइन बेच सकता है। वह अपने डिजिटल स्टोरेज पर देखता है कि उसके पास 61 लो ग्रेड के सोल ऑर्ब हैं और 25 मिडिल ग्रेड सोल ऑर्ब हैं। तभी जैन झांग अपने हाथ में एक चमकदार लाल रंग का स्ट्रेंथ सोल ऑर्ब निकालता है और उसे अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैन झांग को महसूस होता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। वह खुद से कहता है कि गाइड के अनुसार उसकी ये बढ़ी हुई ताकत उसकी असली दुनिया में भी उसकी बॉडी की पावर बढ़ा देगी और इसलिए मैं अगले दिन डोजो में अपनी पावर्स को टेस्ट करूंगा। और फिर हमसे इतनी बकचोदी करने के बाद सो जाता है। तभी हम अगली सुबह देखते हैं कि जैन की बहन नीना उसे नाश्ते के लिए बुलाती है। तभी हमें यहाँ जैन की असली परेशानी का पता चलता है, क्योंकि नीना की यहाँ आर्टिफिशियल किडनी खराब हो रही है और इसलिए उसे समय पर इलाज के पैसे भी भरने हैं। वैसे जैन ने अपनी बहन से अपनी असली पावर्स को छुपाया हुआ है, क्योंकि उसके पास SSS लेवल की बहुत ही रेयर पावर है, लेकिन जैन झांग नीना को नहीं बताता ताकि वे फालतू में परेशान ना हो। तभी इधर हम नीना को देखते हैं। नीना को लगता है कि शायद जैन की पावर्स सही तरीके से अवेकन नहीं हुई हैं, इसलिए नीना जैन झांग को डेमन रिल्म जैसी खतरनाक जगह जाने से मना करती है। तभी जैन अपनी छोटी सी बहन को दिलासा देता है कि वह पैसों का इंतजाम कर लेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तभी ये सब कहने के बाद जैन झांग अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर 5th एकेडमी पहुंचता है और वहां जाकर जैन झांग देखता है कि जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो अपनी पावर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी जैन झांग एक साइड स्टूडेंट को देखता है और उनकी बात सुनता है। वो बोल रहा था कि उसकी पावर्स D लेवल की हैं, जिसका मतलब कि वह एक नॉर्मल से इंसान बनकर ही रह जाएगा। वैसे इधर जैन झांग इन सब बातों को सुनते हुए चुपचाप अपनी पावर्स को छुपाकर एकेडमी के अंदर जाता है। तभी इधर अचानक दूसरा लड़का बोलता है मुझे तो B लेवल की एबिलिटी मिली है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त खुश भी हैं और हैरान भी। उसके दोस्त मजाक में कहते हैं कि पहले तो हम साथ में यूजलेस रहने वाले थे, लेकिन अब तुम बहुत आगे निकल गए हो। और इधर अपना मेन कैरेक्टर चुपचाप अपने फ़ोन में एक ओकेशन साइट देख रहा है ताकि वो सोल ऑर्ब बेच सके, जो कि बहुत डिमांड में भी है। तभी हम जैन झांग का अकाउंट बैलेंस देखते हैं, जिसमें 1,98,000 है, मतलब 2 लाख के आसपास। वह खुद से कहता है कि इतने सारे पैसे नीना के मेडिकल खर्चे के लिए काफ़ी होने चाहिए, इसलिए जैन झांग और पैसे कमाने के लिए डेमन रिल्म जाने का प्लान बनाता है। तभी ये सब सोचते सोचते जैन झांग अपनी क्लास में बैठा होता है। तभी अचानक क्लास में बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है, क्योंकि क्लास में आंड्रे लियो यानी कि अपनी लूना जो कि बहुत सुंदर है वो क्लास में आती है और उसे देख कर बाप रे बाप जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। वो सारे स्टूडेंट्स उसकी पावर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके क्लास टीचर सभी को शांत करते हैं और वे लूना के साथ खड़े होकर पूछते हैं कि क्या किसी को पता है कि पिछली रात आंद्रे की मदद किसने की थी, क्योंकि पिछली रात लेवल 1 के सुपीरियर शैडो वोल्फ को आंद्रे से दूर भगाने में किसी अनजान इंसान ने मदद की थी, इसलिए आंद्रे उस लड़के को अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हैं। तभी क्लास के पीछे बैठा जैन झांग अपने फोन में देखते सोचता है कि मुझे तो लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे आंद्रे की थैंक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए वो चुप ही रहता है और अपनी पहचान नहीं बताता। तभी जब कोई सामने नहीं आता तो सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि जिसने भी उस सुपीरियर शैडो वोल्फ को ललकारा होगा वह या तो बहुत ज्यादा बहादुर होगा या तो खुद को मरवाना चाहता होगा। तभी एक लड़का उठता है और बोलता है कि मैंने सुपीरियर शैडो वोल्फ को हराया है, और उस लड़के को देखकर बाकी के स्टूडेंट्स उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। वैसे इस चश्मे वाले लड़के का नाम रायस है। वह अपने MC से बता रहा होता है कि सुपीरियर शैडो वोल्फ पे हमला किया था तो सब भाग गए थे, लेकिन एक नीडर लड़का मदद के लिए वापस आया था। रायस को लगता है कि उस लड़के का नाम लोकी है, लेकिन जैन झांग रायस को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद वो लड़का रास्ता भटक गया होगा। तभी इसके बाद रायस जैन झांग को रात में डेमन रिल्म में मॉन्स्टर से लड़ने और लड़कियों के साथ घूमने का इनविटेशन देता है, लेकिन जैन मना कर देता है
क्योंकि उसे डोजो में सफाई का काम भी करना है। राज पूछता है कि क्या तुम यह सब नीना की इलाज के खर्चे के लिए कर रहे हो? इसलिए एमसी बोलता है हाँ, और कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम अकेले डेवनडल में जाओ और घूमो जाके। तभी अगले सीन में हम जैन झांग को डोजो में पोछा लगाते हुए देखते हैं। वह मनी मन सोचता है कि अगर वह और भी ज्यादा सॉल्व और बेच पाएगा तो उसे यह सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा। तभी जैन झांग वहीं पास में कुछ लड़कों को देखता है जो कि अपनी पावर्स को एक मशीन पर टेस्ट कर रहे थे। उनमें से एक लड़का उस मशीन पर एक बहुत तेज पंच मारता है जिसमें नंबर लिखा था 558 और इतनी ज्यादा पावर किसी भी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काफी होगी। तभी वहां से सारे लड़के चले जाते हैं, इसलिए जैन झांग उस पंचिंग मशीन के पास जाता है और एक बहुत जोरदार पंच मारता है। पंच मारने की वजह से उसकी पावर्स का नंबर आता है जो कि 497 होता है। जैन झांग जैसे उन नंबरों को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पहले की ताकत 429 पाउंड्स थी जो कि अब बढ़ चुकी है हाई ग्रेड सोल ऑर्ब खाने की वजह से। इसलिए जैन झांग डिसाइड करता है कि आज वह फिर से डेमन रेल में जाएगा ताकि वह और ज्यादा पावरफुल बन सके। तभी जैन झांग के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि उसकी बहन नीना ने किया था ऑब्वियसली, जिसमें लिखा था कि जैन मैं आज रात पढ़ाई करने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम अपना खाना खुद खा लेना। जैन सोचता है कि आजकल नीना क्या कर रही है, इसलिए मैं नीना से जरूर पूछूंगा कि वो इतनी देर तक पढ़ाई क्यों कर रही है। लेकिन खैर अभी मुझे डेमन डेल्म की तरफ जाना चाहिए ताकि मैं सॉल्व और इकट्ठा कर सकूं। तभी जैन लेवल 1 डेमन डेल्म में पहुंचता है जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल है यार। ये वही वाला ग्राउंड है जहाँ पहले हमने देखा था, जहाँ लावा टर्टल को एमसी ने मारा था। तभी हम देखते हैं कि जैन झांग अपनी ऑर्केस्ट लिस्ट देख रहा होता है। ये बिल्कुल गेम की तरह होता है। जैन देखता है कि उसके पास अभी 7 खाली स्लॉट्स हैं, इसलिए उसे अभी लेवल 1 पर ही रुकना चाहिए ताकि वो अपने खाली स्लॉट्स को और भर सके। जैन सोचता है कि बिना पूरी तैयारी के और बिना अपना लेवल बढ़ाए लेवल 2 जाने पर खतरनाक हो सकता है, इसलिए जैन सोचता है कि पहले मैं अपनी पावर्स बढ़ाऊंगा। तभी जैन अपनी पावर को यूज करता है और अपनी आर्मी को बुलाता है और कहता है कि बाहर आओ मेरे छोटे ट्रेजर्स। वैसे एमसी ने सुपीरियर शैडो वोल्फ को बुलाया था क्योंकि जैन का मानना है कि वह सुपीरियर शैडो वोल्फ की मदद से आसानी से किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता है। लेकिन जैन को अपने खाली स्लॉट से भी तो भरने, इसलिए वो सोचता है कि अगर मुझे कुछ और लावा टर्टल मिल जाए तो मैं बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। तभी हम जैन झांग के सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रोर करते हुए निकलता है जो कि एक लावा टर्टल है। इसलिए जैन अपने सुपीरियर शैडो वोल्फ के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी आंखें बिल्कुल नीली चमक रही थी, बिल्कुल खतरनाक। तभी जैन झांग फुर्ती दिखाते हुए अपना बो एंड एरो निकालता है और उन मॉन्स्टर पर शूट कर देता है जिसमें से कुछ तीर उस बड़े से मॉन्स्टर लावा टर्टल पर लगते हैं और कुछ बनी मॉन्स्टर को। एमसी और सुपीरियर शैडो वोल्फ की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह एक ही घंटे में उन सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर लड़ाई के 1 घंटे बाद सूरज ढलने लगता है और शाम ढलने के साथ साथ जैन झांग के सामने एक मॉन्स्टर की पूरी फौज खड़ी हो जाती है जिनमें से कुछ लावा टर्टल होते हैं और कुछ बनी रैबिट्स। तभी जैन झांग अपने खाली स्लॉट्स देखता है जो कि अब भर चुके होते हैं, इसलिए जैन सोचता है कि अब मैं लेवल 2 डेमन दल में जा सकता हूँ। तभी जैन झांग ये सब कुछ सोच रहा होता है लेकिन तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। तभी जैन झाड़ियों में छिपकर देखता है कि एक लड़का और 2 लड़कियां धूल उड़ाते हुए किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं और उन तीनों को देखकर जैन झांग चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वो जेरी है। तभी हम एक चश्मिश लड़के को देखते हैं और ये वही लड़का है जो कि हमने क्लास में देखा था, जो खुद को अभी इस टाइम नोविस कहता है और जान बचाने के लिए भाग रहा है। वह चिल्लाता है कि भाई प्लीज मेरी हेल्प करो, हम न्यू कॉमर्स हैं, हमारे पास कोई कीमती सामान भी नहीं है। तभी उन तीनों को पीछा करते हुए हंटर हंसते हुए कहते हैं कि इन न्यू कॉमर्स के पास गेम के अंदर एक भी मनी नहीं है, उनका असली इरादा तो फिरौती मांगना है। वे हंटर सोच रहे थे कि इन न्यू कॉमर्स को किडनैप करके उनके परिवार से फिरौती मांगेंगे। तभी इसके बाद हमारे सामने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आती है और हमें पता चलता है कि डेमन रेल में जो भी बुरे लोग होते हैं वे अपनी नकली पहचान का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों को किडनैप करते हैं और अगर पुलिस को इसकी खबर दी जाए तो उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि वो लोग अपना नाम और फेस सब कुछ चेंज कर लेते हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि फिरौती मिलने के बाद भी अपनी पहचान छुपाने के लिए अक्सर हॉस्टेज को मार डालते हैं। तभी इधर हम चश्मिश को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा परिवार बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन वो बुरा आदमी उसे टोकते हुए कहता है कि किसे बेवकूफ बना रहे हो, तुमने उन 2 लड़कियों को बताया था कि तुम एक बड़े बंगले में रहते हो और एक महंगी कार चलाते हो। यानी कि चश्मिश उन लड़कियों को पटाने के लिए झूठ बोल रहा था और यही बात उसकी मुसीबत की वजह भी बन गई है। तभी वह गुंडे अपनी पावर्स का यूज करते हैं और मडी स्वैप का इस्तेमाल करते हैं जिससे भाग रहे न्यू कॉमर्स फंस जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। मडी स्वैप का मतलब यह है कि जमीन में दलदल बना देना। तभी एक गुंडा चश्मिश से गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उसे धमकाता है और उसके फैमिली का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। तभी जब चश्मिश मना करता है तो वे गुंडा उसे डरावने अंदाज में कहता है कि हर कोई शुरू में यही कहता है जब तक कि मैं उसका एक हाथ न काट दूं। तभी दूर से एक उड़ता हुआ तीर आता है और गुंडे के हाथ में घुस जाता है, इसलिए वह दर्द से चिल्ला उठता है और गुस्से में पूछता है कि यह तीर किसने चलाया। तभी झाड़ी के पीछे से जैन झांग निकलता है
जिसका सिस्टम के अंदर नाम होता है लोकी। लोकी उन सभी को कचरा कहता है। लोकी यानी कि अपना एमसी जैन झांग। वैसे सिस्टम जैन झांग को लोकी बुलाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। जैन झांग उन लोगों को कचरा बोलता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही करते रहते हैं। जैन झांग जानबूझकर उन लोगों को परेशान करने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर गुंडा मनी मन सोचता है कि उसने पहले ही मडी स्वैप का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से ये तीनों न्यू कॉमर्स 1 घंटे के लिए यहाँ फंसे रहेंगे। इसलिए गुंडे टेंशन फ्री होकर गुस्से में पागलों की तरह जैन झांग के पीछे भागने लगते हैं। वे गुंडे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन जैन झांग ने तो अपना अलग ही प्लान बना रखा था। वे उन्हें ऐसी जगह ले जा रहा था जिसने उसे पहले से देखा है। जैन उन गुंडों को वैली की तरफ ले जाता है, जो कि तीनों तरफ के पहाड़ से घिरी हुई है और वहां से निकलने केवल एक ही रास्ता है। जैन का प्लान यह है कि उस वैली में ले जाकर इन लोगों को फंसा देना। तभी हम जैन को देखते हैं कि वे उन गुंडों को वैली में लेकर आ गया है, इसलिए वो सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। वे गुंडे हंसते हुए कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो जो खुद चलकर इस डेड एंड में आ गया है। वे गुंडे जैन को डराने की कोशिश करते हैं। तभी उन गुंडों का लीडर कहता है कि मैं तुम जैसे लड़के को आसानी से मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी उस गुंडे के टीम मेंबर बोलते हैं कि हम इस लड़के को मारने से पहले इससे कुछ पैसे वसूल कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे जैन झांग बहुत ज़्यादा शांत है, इसलिए वह गुंडे के लीडर से एक सवाल पूछता है। जैन बोलता है कि अगर तुम लोग किसी को डेमन डेल में मार देते हो तो क्या असल दुनिया में भी लोगों को पता चल जाएगा? तभी वो लीडर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ मारने के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। गुंडा उसे लालच भी देता है कि अगर वो भीख मांगे तो वह उसके शरीर को सलामत छोड़ सकता है। जैसे ही गुंडा अपनी बात खत्म करता है तो जैन के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह कहता है कि सच में यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि जैन को अब किसी भी बात का डर नहीं रहा, बल्कि वह बस ये पक्का कर रहा था कि अगर वह इन गुंडों को यहाँ मार देता है तो उस पर कोई कानूनी मुसीबत तो नहीं आएगी। जैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जमीन पर हाथ रखकर चिल्लाता है, बाहर आओ और इन लोगों का इंटरटेनमेंट करो। तभी आसमान में एक रोशनी चमकती है और उस चमकती हुई रोशनी से जैन की आर्मी बाहर आती है। और अब तो शिकारी खुद शिकार बन गए थे। इस वजह से गुंडों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। आर्मी ने उन सभी गुंडों को घेर लिया होता है। वे गुंडे घबराते हुए चिल्लाते हैं कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर क्यों हैं? सिचुएशन उनके काबू से बाहर हो रही थी। वे वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। तभी जैसे वे लोग भागने की कोशिश करते हैं तो अचानक से एक बैगनी कलर का फॉग छा जाता है हर तरफ और धुंध से एक भयानक और पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है, जो कि सुपीरियर शैडो वोल्फ होता है। और हम जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है, बल्कि एक सुपीरियर लेवल का मॉन्स्टर है, जिसकी आंखें नीली चमक रही होती हैं। गुंडे उस वोल्फ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चीख पड़ते हैं। तभी वहाँ खड़ा जैन झांग उन लोगों को याद दिलाता है कि और बड़े ही कूल अंदाज में बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ मारे गए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, जो कि तुम लोगों ने मुझसे पहले ही कहा था। उन मॉन्स्टर को देखकर गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन भागने से पहले शैडो वोल्फ उन पर हमला कर देता है और शैडो वोल्फ के बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और फिर अगले ही पल जैन झांग की आर्मी उन गुंडों पर टूट पड़ती है और वहाँ सिर्फ चीखे और मारकाट ही सुनाई देता है। और ऐसा लगता है कि वो सारे गुंडे जैन की आर्मी का सामना ही नहीं कर पा रहे और थोड़ी देर बाद सारे के सारे मार जाते हैं। तभी जैन झांग उनके पास जाता है और उनके मरने से वहाँ पर कुछ सॉल और इकट्ठा हो गए थे, तो जैन झांग उन्हें एक एक करके उठा लेता है और ये सॉल और बहुत ज्यादा कलरफुल थे। और उसके साथ साथ जैन को एक कार्ड भी मिला था जिसका नाम बजर्ग र्यून है। और इस कार्ड की खास बात यह है कि ये किसी भी दुश्मन को 100 सेकंड के लिए बजर्ग स्टेट में डाल देगा, जिससे वो पगला जाएगा। इसलिए जैन सोचता है कि इसे मैं बचा कर रखता हूँ, ये मुश्किल समय में काम आएगा। फिर जैन झांग वहां से निकल जाता है क्योंकि वह अब लेवल 2 डेवन रेल में एंटर कर सकता है। तभी थोड़ी देर बाद हम जंगल में देखते हैं जहाँ एक नीली रोशनी वाला जादुई पोर्टल खुल रहा है और जैन झांग उसी के सामने बढ़ रहा है। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि रुको हीरो, हमें पता था कि तुम अभी तक जिंदा हो, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उन लोगों के बीच से एक लड़का निकलता है और ये लड़का वही है जो कि हमारा चश्मिश है, जिसे सिस्टम के अंदर जेरी नाम दिया गया है। जेरी इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि वह सीधा एमसी का हाथ ही पकड़ लेता है और उसे पैसे देने की कोशिश करता है। जेरी हीरो से कहता है कि मुझे आपका एहसान चुकाना है, क्योंकि आप जैसे दयालु लोग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या 1 मिलियन आपके लिए काफी होंगे? तो हमारा एमसी जैन झांग बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे तुम सावधान रहना। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद की है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे अपराधी किसी को चोट पहुंचाए। तभी एमसी मन में सोचता है कि 1 मिलियन, जेरी तुम तो वाकई में अमीर हो, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अगर मैंने पैसे ले लिए तो मेरी असली पहचान उजागर हो जाएगी। बेहतर यही है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। ये बात जैन झांग अपने मन में सोच रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तभी जैन झांग जेरी को मना करके पोर्टल की ओर जाने लगता है और सबसे हाथ हिलाकर कहता है कि सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक। और जैसे ही जैन झांग पोर्टल के अंदर जाता है और पीछे हीरो के दीवाने हैं, तो जिन लोगों की उसने जान बचाई थी, तो वे सब लोग उसे बड़े चाव से और सम्मान से देख रहे होते हैं। और वे इतने प्यार से देख रहे होते हैं कि उनकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही होती हैं, क्योंकि अब एमसी उनका आइडल बन चुका होता है। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि यह कितना कूल लड़का है। और इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाता है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, और नहीं अच्छा लग रहा तभी प्लीज़ बताइए।